उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक गैंगस्टर की बेटी की मौत पर सियासी हड़कंप मच गया है। इस केस में सबसे नई खबर यह है कि अखिलेश यादव ने लड़की की मौत के मामले को ज्यादती से जोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए और कहा कि चंदौली में ज्यादती के आधार पर कार्रवाई की गई। अखिलेश यादव का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर घटना को अंजाम दिया, इसलिए पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज किया जाए। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत कार्रवाई हो। सर, चंदौली में जो पुलिस द्वारा घटना की गई उसको किस तरह देखते हैं? पुलिस ने जानबूझ करके घटना की है। पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जानबूझ कर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्हीं की वजह से जान गई है। सर, चंदौली में जो पुलिस द्वारा घटना की गई उसको किस तरह देखते हैं? पुलिस ने जानबूझ करके घटना की है। पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जानबूझ कर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्हीं की वजह से जान गई है। अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने जोरदार पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में केस दर्ज हो चुका है। जांच रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। चंदौली में गैंगस्टर कन्हैया यादव की बेटी की मौत पर बड़ा बवाल हो गया है। इस मामले में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि वर्दी वालों की पिटाई के बाद पुलिस बड़े एक्शन की तैयारी में है। गैंगस्टर कन्हैया यादव पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। पुलिस अब गैंगस्टर कन्हैया का पूरा आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। गैंगस्टर कन्हैया यादव के समर्थकों ने पुलिस पर हमला किया था। एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड की बुरी तरह से पिटाई की गई थी। घायल कांस्टेबल और होमगार्ड फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। गैंगस्टर कन्हैया यादव की बेटी की मौत की खबर जैसे ही गांव वालों को मिली, गांव वालों का गुस्सा भड़क गया। वो एक जगह जमा हो गए, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी होने लगी और गांव वालों ने जो मुख्य सड़क है उसको जाम कर दिया। उसी दौरान वहां से एक एम्बुलेंस गुजर रही थी। गांव वालों ने एम्बुलेंस पर पथराव किया। एम्बुलेंस वाले ने पुलिस को जानकारी दी, 112 नंबर पर कॉल किया और 112 नंबर से 2 पुलिसकर्मियों को मौके पर भेजा गया। एक होमगार्ड के जवान छविनाथ और दूसरे आरक्षी मुकेश कुमार, दोनों मौके पर पहुंचे और जब ये मौके पर पहुंचे तो गांव वालों ने उन पर हमला बोल दिया और इस हमले में ये दोनों घायल हो गए। फिलहाल इन दोनों घायल पुलिसकर्मियों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस वीडियो के जरिए ये भी पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो कौन से लोग थे, गांव के कौन से लोग थे जिन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला बोला। वहाँ पर कहीं कोई उकसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा था। तो पुलिस अपने जांच के दायरे में इस पहलू को भी रख रही है और ये पता कर रही है कि आखिर गांव में इतनी ज़्यादा भीड़ वहां कैसे हो गई और पुलिसकर्मियों पर यदि हमला किया गया तो वो कौन लोग थे। वीडियो में उन चेहरों को ढूंढा जा रहा है और उन चेहरों को ढूंढने के बाद पुलिस अब उन पर कार्रवाई भी करेगी। चंदौली केस से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। गैंगस्टर की बेटी निशा यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक मौत के कारणों का फिलहाल स्पष्ट तौर पर खुलासा नहीं हो पाया है। वजह साफ नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गले के सामने खरोच के निशान है और जबड़े के नीचे मामूली से चोट के निशान है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि किसी अंदरूनी या बाहरी चोट के निशान नहीं है। निशा की मौत के मामले में योगी की पुलिस अब आरोपों में घिरी हुई है। चंदौली में पुलिस एक गैंगस्टर के घर दबिश देने गई। गैंगस्टर तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस के लौटने के बाद लड़की संदिग्ध हालत में मरी हुई मिली। गैंगस्टर कन्हैया यादव के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने लड़की को मार दिया। अब आपको बताते हैं कि निशा यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें क्या लिखा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गले के सामने वाले हिस्से में खरोच के निशान हैं। जबड़े के नीचे 0.5 सेंटीमीटर की मामूली चोट है। किसी अंदरूनी या बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। तो चंदौली में लड़की का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जबड़े के नीचे 0.5 सेंटीमीटर के मामूली चोट के निशान हैं। किसी अंदरूनी चोट की बात सामने नहीं आई है।
गैंगस्टर की बेटी की मौत आखिर हुई कैसे, सच जानने के लिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर नीतीश चंद्र इस वक्त चंदौली में ही मौजूद हैं। नीतीश ने चंदौली के एसपी अंकुर अग्रवाल से अब तक की पूरी इन्वेस्टिगेशन को लेकर बात की। चंदौली के एसपी ने कहा कि अभी तक लड़की की मौत की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। विसरा की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आएगी, उसी के बाद मौत किस वजह से हुई, एग्जैक्ट कारणों का खुलासा हो पाएगा। हमारे साथ हैं चंदौली के एसपी अंकुर अग्रवाल। पुलिस की दबिश के दौरान परिवार के एक बच्ची की मौत हो गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में क्या आया? देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई, आप सब अवगत होंगे कि कल ये जो घटना सामने आई थी लगभग 6 बजे कि कन्हैया यादव की जो बड़ी लड़की है उनकी मृत्यु हो गई है। और जब मौके पे हम डीएम साहब और आईजी साहब कमिश्नर साहब द्वारा पहुंचे गए तो उनके द्वारा बताया गया कि एक तहरीर दी गई कि पुलिस के साथ पुलिस ने मारपीट करी, जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। तत्काल मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया और इसमें पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई और पैनल से पोस्टमार्टम करवाया गया। उसमें 2 चीज़ें जो मेन सामने आई हैं कि एक गले के पास खरोच है और एक मामूली सी चोट जो बाएं जॉ के पास है जो 0.5 सेंटीमीटर के। इसके अलावा कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल इंजरी पूरी बॉडी पे नहीं पाई गई है। तब भी हमने जो विसरा है, डॉक्टर्स ने वो प्रिजर्व कर लिया है। उसकी जांच, विसरा की रिपोर्ट आएगी और उसके पश्चात ही कोई निर्णय लिया जाएगा। बच्चे की मौत कैसे हुई, उसकी वजह क्या थी, ये तो आप लोगों को पता चला हो? अभी क्योंकि कॉज ऑफ डेथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो अननोन आया है और अभी बाकी साक्ष्य भी आना, विसरा रिपोर्ट पेंडिंग है, बाकी फोरेंसिक की रिपोर्ट भी पेंडिंग है। तो जब सभी चीज़ें आ जाएंगी उसके बाद ही इस पर कुछ हम बता पाएंगे कि कॉज ऑफ डेथ क्या रहा। उसकी जो बहन है उससे मेरी बात हुई, उसने कहा कि पुलिस जैसे ही गई वो उस कमरे में गई जिस कमरे में पुलिस वाले उसकी पिटाई कर रहे थे, चूँकि वो देख नहीं पा रही थी, लेकिन पुलिस के जाते ही जैसे वो कमरे में गई उसने देखा कि पंखे से बहन लटकी हुई है। तो क्या ये जानकारी आप लोगों को पहुँची? जब आप मौके पर पहुँचे तब आपको क्या दिखा? जब हम और डीएम साहब मौके पे गए तो हमने जब बात करी, उनकी जो छोटी बहन है उनके द्वारा बताया गया कि ये जो उनकी बड़ी बहन है वो उसके ऊपर जो वो कमरा खोला उन्होंने तो वो लटकी हुई थी, ये उन्होंने बताया गया। पर इसके अभी ये बयान हमने उनका इंक्लूड किया है और सभी साक्ष्यों को हम इंक्लूड कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी इंक्लूड कर रहे हैं और ये किस कारण से ये बताया गया और क्या इसमें सच्चाई है, उसी सभी चीज़ों पर जाँच की जाएगी और मुकदमे में भी इसमें विचाराधीन मुकदमा है। और पुलिस की छानबीन में अब तक मोटे तौर पर क्या आया है? चूँकि शुरुआती जांच में आपको ये संदेह था कि मामला सुसाइड का भी हो सकता है या कोई और वजह हो सकती है, तो अब तक आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी क्योंकि पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ अभी अननोन है तो अभी टिप्पणी करना इस पर ठीक नहीं होगा। जैसी सारी रिपोर्ट्स, विसरा की रिपोर्ट, फोरेंसिक की सभी की रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो इस पर एक टिप्पणी हम कुछ करने लायक होंगे। तो फिलहाल के लिए जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी, मैंने उसके आपको जो पॉइंट्स हैं वो अवगत करा दिए गए हैं और इसके ऊपर जो, क्योंकि पोस्टमार्टम में अभी विसरा प्रिजर्व्ड है, उसके पश्चात ही इसमें कुछ निर्णय लिया जाएगा। तो पुलिस सबूतों की जांच कर रही है, विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें गर्दन के नीचे निशान की बात सामने आई है। इस पूरी कहानी में पेच है और पेच इसलिए क्योंकि योगी की पुलिस और गैंगस्टर कन्हैया यादव का परिवार एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। पुलिस के मुताबिक वो कन्हैया यादव को पकड़ने गई थी, लेकिन कन्हैया के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट की। पुलिस की दलील है कि कन्हैया के ना मिलने पर वो 4:30 बजे वापस चली गई और मौत की खबर शाम 6 बजे आई। लेकिन कन्हैया यादव का परिवार ये कह रहा है कि पुलिस बिना वारंट के ही आ गई थी। बुलडोजर चलाने की धमकी पुलिस की तरफ से दी गई। इसके बाद निशा फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिली। पुलिस इसे सुसाइड मान रही है, लेकिन गैंगस्टर कन्हैया की बेटी का आरोप है कि उसकी बहन को पुलिस ने मारकर लटका दिया और हत्या से पहले प्रताड़ित भी किया गया। जहां ये पूरी घटना हुई वहां इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र पहुंचे। गैंगस्टर कन्हैया यादव के घर से उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। चंदौली के मनराजपुर गांव में पुलिस दबिश देने पहुंची थी कन्हैया यादव के घर पर। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट था। पुलिस इसी रास्ते से अंदर दाखिल हुई घर के अंदर। घर में कन्हैया यादव की सिर्फ 2 बेटियां थी उस समय और उन लोगों ने पुलिस को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस जबरन अंदर दाखिल हुई। हालांकि महिला कांस्टेबल भी साथ में उस वक्त थी और यहाँ पर दोनों बहनों को पुलिस ने पकड़ लिया, उनके साथ मारपीट की। आप देख रहे हैं ये जो बहन है, ये छोटी बहन है जो इसमें घायल भी हुई है और जो दूसरी बहन थी उसके साथ पुलिस ने मारपीट की। ये घर का हिस्सा और ये दूसरा कमरा है जिसमें पुलिस ने एक बहन को पकड़कर मारपीट की। जो बहन घायल हैं उनका ये आरोप है कि चूँकि पुलिस ने उसे पकड़ रखा था इसलिए वो ये नहीं देख पा रही थी कि इस कमरे में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन पुलिस के जाने के बाद जैसे ही वो इस कमरे में दाखिल हुई उसने देखा कि उसकी बहन पंखे से झूल रही है और एक साड़ी के सहारे वो झूल रही थी। और उसके बाद
जो परिवार के लोग हैं उनको जानकारी दी गई, गांव वालों को जानकारी मिली, लोगों का गुस्सा भड़क गया और जिस तरह से ये घटना हुई है, जो परिवार के लोग हैं, जो उनकी मां हैं, उनका ये आरोप है कि पुलिस ने उनकी बेटी की पिटाई की और उसे पंखे पर लटका दिया गया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो बेटी थी उसकी मौत कैसे हुई। परिवार वाले इंसाफ चाहते हैं, उनकी मां यहाँ पर है। अब ये बता देंगी कि जो अब तक आपको लग रहा है उससे क्या लग रहा है कि आपकी बेटी की जान कैसे गई? जान लेहल गयल। हाँ बस जान ले हम जा। जब लड़की हमार मर गई तब अपन सिद्ध करके अपन गयल हूँ। उन्होंने कि जो समझ में आयल कह के अपन गई। और आप लोग उस समय चूँकि कोई नहीं थे, आप नहीं थी यहाँ? हम तो 8-9 बजे 10 बजे 9-10 बनारस में थी? अपने मालिक के लेके कहता ने भैया ये कब बतिया कि आप और जमानत होता है यार, हमारे लड़की का हत्या होता है। तो परिवार के लोगों का जाहिर है बुरा हाल है, चूँकि जिस बच्ची की मौत हुई उसने 12वीं कर रखी थी और एक दूसरी बच्ची जो कि अभी घायल है, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और उसकी कल बीकॉम की परीक्षा भी थी, लेकिन अब वो परीक्षा नहीं दे पा रही है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि यदि इसमें पुलिसकर्मी दोषी होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी घटना में घायल हुए पुलिस वालों ने बताया कि आखिर जब वो कन्हैया यादव को पकड़ने गए तो हुआ क्या था। गैंगस्टर कन्हैया यादव की बेटी की मौत के बाद नाराज गांव वालों ने जब सड़क जाम कर दिया और ये जानकारी जब पुलिस को मिली तो मौके पर आरक्षी मुकेश और होमगार्ड जवान छविनाथ वहां रवाना हुए, लेकिन वहां पहुंचने पर दोनों पर हमला बोल दिया गया। छविनाथ की स्थिति गंभीर है, उनको वाराणसी रेफर कर दिया गया है और आरक्षी मुकेश चंदौली के ही अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। ये बताइए मुकेश कि जब आप वहां पर पहुंचे तो क्या हुआ वहां पर? उन्होंने क्या वहाँ पर हमला बोल दिया आप पर? कितने लोग थे वहाँ? 30-40 लोग होंगे। और आपको क्या जानकारी मिली थी? क्या जानकारी दी गई थी? इवेंट सूचना पर जा रहे थे हम। एम्बुलेंस वाले ने फ़ोन किया, एम्बुलेंस वाले बताए कि हमको शीशा तोड़ दिए हैं, तो उसी सूचना पर जा रहे थे। यानी एम्बुलेंस में तोड़फोड़ जो हो रही थी उसकी सूचना मिली, आप वहाँ पहुँचे, लेकिन लोगों ने रास्ते में हमला कर पहले ही रोक लिए थे। आपके साथ एक और पुलिसकर्मी? हाँ, गार्ड साहब थे हमारे। आप लोग बाइक से जा रहे हैं? हाँ, 2 व्हीलर थे। आपको चोट कहाँ लगी है? सिर पे लगी, कहाँ लगी? पीठ पे मारा है, पीठ में। तो आपने कोई वजह पूछी होगी ना, आखिर वो कौन लोग थे? गांव के लोग थे? कौन थे? पूछने का मौका ही, वो बोले ही नहीं। वो तो मारने लगे हल्के हल्के, खींच उतार के हल्के बोल, उनको बातें चीज नहीं करने दी, मौका ही नहीं दिया कुछ। तो जैसे ही पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचे, जो नाराज़ गांव वाले थे उन्होंने हमला बोल दिया और आप देख सकते हैं इनको चोट लगी हुई है, इनका इलाज चल रहा है और इनके एक सहयोगी जो होमगार्ड जवान हैं उनको काफ़ी चोटें आई हैं और उनको वाराणसी रेफर कर दिया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।